कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना ली है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटीरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी। और इस वजह से ये पहले से ज़्यादा अकीदूर हो जाता और इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटरनीम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को एटरनीम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। उसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही इसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये चेगोरस या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज़ शेज़ाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से इस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शेज़ाम बोलता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और फौरन ही वो इस राजा के महल में आ जाता है जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगे। लेकिन ये छोटा लड़का जो शेज़ाम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा किया होता है। ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि इस ताज को तलाश करना। यानी कि ये उसी क्राउन, उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले इस जुल्म राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन इसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं उसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडरियना है। वो भी उसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है। यानी ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन की खोदाई करते हैं और हसटरी की बहुत सी चीज़ों के बारे में काफ़ी मालूमात भी रखते हैं। तो ये लड़की एडरियना एक क्यू में जाती है, एक गार में जाती है जहाँ पे काफ़ी कोशिशों के बाद उसको वो ताज मिल भी जाता है। अभी एडरियना और उसके साथी उसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तब ही इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बुला लेता है। अब लोग उसकी तरफ गिन पॉइंट करते हैं और इसे कहते हैं कि एडरियना, हमें तुम वो ताज दे दो। अभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ही उसे पढ़ती है तो उसके मुंह से निकल जाता है शेज़ीम। ये लफ्ज़ बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सब गोंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गोंडों के साथ मिला हुआ था, वहाँ पे मरने का नाटक करता है। इसलिए इसकी जान यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि एडरियना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, तो वो इसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पे होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और इस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटरनीम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम इस मारने वाले गोंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन इस रॉकेट या इस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एटरनीम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और उसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एडरियना काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एडरियना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से इस घर के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को इस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था। अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फैमिली लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रखना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी ज़मीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हाकमन से बात कर रही होती है।
कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और इसे अगर रोका ना गया वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हाकमन इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज़ शामिल होते हैं। और सब मिल के ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इस गैंग के कुछ लोग एडरियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एडरियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम वहां पे उनको बचाता है और इस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है। तभी उसी वक्त हाकमन की बनाई हुई टीम वहां पे आ जाती है और ये सब मिल के ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम उन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो कि हाकमन की बनाई हुई टीम है, वो एडरियाना के पास आते हैं और इसे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो इसको पकड़ने में। लेकिन एडरियाना इन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे? तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया, जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी की लोग कहते हैं जिसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे उसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और बालाखिर ये लोग एडरियाना को राजी कर लेते हैं और उसीलिए एडरियाना उन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और उनकी आपस की लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एडरियाना का साथी था, वो इसके घर में इंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहां से ढूंढ सके और इसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एडरियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफ़ी चालाकी से उसका बेटा अपनी मदर यानी एडरियाना को फ़ोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल ने ही किडनैप की है। ये सुन के ये काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है। मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हाकमैन इस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पर उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी इस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पे इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, इसका लीडर मैं ही हूँ। और ये सब गंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एडरियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। तो ये बावजूद भी वो इस बच्चे पे गोली चला देता है। और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज पे देखता है।